बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों को मालूम है कि लाव इंस्टीट्यूट बुरेवाला आपके लिए घर में बैठे हुए स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहा है, जिसमें आपको डेली की बुनियाद पे हम लेक्चर्स दिया करेंगे हर सब्जेक्ट से रेलेवेंट। और मैं आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कस किया था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन के व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड इट्स 3 ब्रांचेस। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने केमिस्ट्री की फर्दर जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेटा, आप लोगों को अगर किसी चीज़ की कोई समझ ना आए तो आप लोग हमसे नीचे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। ठीक है जी। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम जो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो ब्रांचेस केमिस्ट्री की डिस्कस की थी वो फर्स्ट 3 ब्रांचेस थी। उसमें कौन कौन सी थी? फिज़िकल केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। आज जो हमने डिस्कस करना है उसमें हमने केमिस्ट्री की जो फर्दर आगे कुछ ब्रांचेस रह गई थी, केमिस्ट्री की जो शाखें रह गई थी, आज हमने उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बोर्ड की तरफ तवज्जो आपकी होनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिजिकल केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंड केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है 4th ब्रांच केमिस्ट्री की, जिसे आप क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली, पहले आप किसी भी चीज़ की कोई भी टाइटल है, कोई भी उसकी हेडिंग है, उसको समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली, बायो मीन लिविंग्स, ठीक है। केमिस्ट्री मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मतलब उसमें कंपोजिशन है, उनकी तमाम चीज़ों की जो स्टडी है वो हम बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बायोकेमिस्ट्री को लेट अस डिफाइन द बायोकेमिस्ट्री, दैट व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। इसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले बेटा कि इस केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें साख्त, बनावट और वो तमाम रिएक्शन जो कि इंसानी ज़िंदगी में अवामिल में असरअंदाज हो रहे होते हैं, उनमें तमाम जो रिएक्शन है, उनकी साख्त है, उनकी जो बनावट है, उनकी जो स्टडी है, वो क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन मैं करता हूँ इंग्लिश में भी कि बायोकेमिस्ट्री इन दिस ब्रांच और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट वी डील्स और इन विच वी डील्स अबाउट द रिएक्शन, यानी उसमें जो अवामिल असरअंदाज हो रहे होते हैं, कंपोजिशन, बनावट एंड स्ट्रक्चर साख्त ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसानी ज़िंदा रहने वाले या इंसानी ज़िंदगियों में जो हमारे अंदर जो मतलब बनावट है, जो हमारी साख्त है, जो हमारे अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है, इन तमाम चीज़ों की जो ऑब्जर्वेंस है, वो कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच करती है? बायोकेमिस्ट्री करती है। ठीक है जी। अब बायोकेमिस्ट्री में अगर हम देखें तो हम लोग डेली का हमारा मेटाबॉलिज्म है, यानी हम क्या है, चीज़ें खाते हैं, उसको हज़म करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। हम कौन कौन सी चीज़ें खा रहे हैं? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें क्या है, प्रोटीन्स हैं, उसमें क्या है, डिफरेंट तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम क्या कर रहे होते हैं? खा रहे होते हैं। और उन चीज़ों को हमारा स्टमक प्रॉपरली क्या कर रहा होता है? डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी का हिस्सा बना रहा होता है। ठीक है जी। जो कि मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारी तमाम बॉडी में जो भी सिस्टम को एक कैरी किया जा रहा है, वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच उसको स्टडी कर रही है? बायोकेमिस्ट्री कर रही है। ठीक है जी। अब उसके बाद इस ब्रांच का अगर स्कोप देखा जाए तो इस ब्रांच का स्कोप है या एप्लीकेशन भी आप इसको कह सकते हैं, वो किन किन चीज़ों में है? एक तो है मेडिसिन में, सेकंड नंबर है फूड साइंस में एंड थर्ड नंबर पे है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में या एग्रीकल्चर में है। ठीक है। अब अगर हम बात करें फूड साइंस के हवाले से, तो फूड साइंस में हम जो भी खुराक खाते हैं उसके बारे में हमें पता होता है कि ये हमें फ़ायदा देगी, नुकसान देगी, मतलब हमारी ज़िंदगियों में, हमारे स्टमक में जाके ये हमारे ऊपर कैसे असरअंदाज होगी। इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है वो फूड साइंसिस के अंदर हो रही है कि कौन सी चीज़ हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। डैट इज़ द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसी तरीके से उसके बाद मेडिसिन आ जाती है कि मेडिसिन में अब सपोज करें मेडिसिन अद्वियात यानी
अब हमें डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल लेना चाहें उसकी, तो उसमें अगर हम देखें तो हमें सपोज करें हम बीमार हो जाते हैं या हमें नॉर्मल रूटीन में टेम्परेचर हो जाता है, तो कैसे हमें मतलब पता चलेगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है और इसके लिए कौन सी मेडिसिन हमें मतलब लेनी चाहिए। तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें सजेस्ट करेगा हमारे बॉडी के लिहाज से, हमारी एज के लिहाज से कि फ़लाँ मेडिसिन आपको लेनी होगी। ठीक है जी। बच्चों के लिए आपको पता है अलग से होती हैं, बड़ों के लिए अलग से होती हैं। इस वजह से ये वाली जो तमाम चीज़ों की स्टडी है वो मेडिसिन के हवाले से वो भी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है, क्योंकि जिसमें हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मद्देनज़र रख के उस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में भी आपको पता है कि बायोकेमिस्ट्री का क्या इन्वॉल्वमेंट है। यानी अगर हम देखें कि कोई भी फसल है या कोई भी चीज़ हम काश्त कर रहे हैं तो क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो स्टडी है वो किस ब्रांच में की जाती है, वो बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री से रेलेवेंट है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी इंडस्ट्री के लेवल पे इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जो हम केमिकल्स को बनाते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इसकी डिफाइन को कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स। यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे केमिकल्स की जो तैयारी है उसको आप क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अब अगर हम बात करें केमिकल्स के हवाले से तो केमिकल्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई भी गैस हो सकती है, कोई भी मतलब हाइड्रोजन है, कोई भी केमिकल हो सकता है, यूरिया हो सकता है, इसी तरीके से नाइट्रोजन हो सकता है। तो उसको फिर वो हम केमिकल्स बनाते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। वो इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल्स हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो वाले केमिकल्स फिर कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो फिर मुख्तलिफ आगे फर्दर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं। यूज़ कैसे हो रहे होते हैं, सपोज करें कि हमने फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री में जो यूज़ करना है उसमें वो वाले केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें सोप्स की इंडस्ट्री की, पेंट की इंडस्ट्री की या पेपर इंडस्ट्री में, तो वो तमाम केमिकल्स जो हम बना रहे होते हैं उनकी जनरेशन यानी उनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, लाइक फर्टिलाइज़र यानी खाद्य बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सोप इंडस्ट्री है, साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से पेंट एंड पेपर यानी पेंट जो हम यूज़ करते हैं घरों में अपने या आम रूटीन में वॉल्स के ऊपर, उनमें जो है वो कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, वो भी कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से पेपर्स में जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं वो भी इंडस्ट्रियल स्केल्स पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था, इसका स्कोप भी है और उसकी हम कह सकते हैं कि रेफरेंसेस भी हैं कि जिसके लिहाज से मतलब केमिकल्स जिनको आप यूज़ कर रहे हैं उनको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स सिक्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो आपके पास कौन सी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर से ही आपको पता चल रहा है कि न्यूक्लियर से मुराद यानी जो जनरेशन में, ऑटो पावर जनरेशन्स में या एटम बॉम्ब्स में जिस टाइप की जो केमिस्ट्री है या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कि कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच में की जाती है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। ठीक है जी। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस। यानी रेडियो एक्टिविटी यानी रेडिएशन से रेलेवेंट है एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस से मुराद कि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एटम बम बनाने के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए, तो वो कौन से प्रोसेसेस होंगे, वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होंगे। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इस ब्रांच का जो स्कोप है तो क्या होगा, एक तो है रेडियोथेरेपी में है, सेकंड नंबर पे है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में। अब आपको स्टूडेंट सबसे पहले तो इस बात का पता होना चाहिए कि रेडियोथेरेपी क्या है। रेडियोथेरेपी हम कहते हैं कि आमतौर पे कैंसर्स के पेशेंट्स जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट जो किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट जो है
उनके लिए दो तरह की थेरेपी होती है। फर्स्ट वन इज़ द कीमोथेरेपी एंड सेकंड वन इज़ द रेडियोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी में क्या होता है वो चले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। कीमोथेरेपी में हम कहते हैं कि मेडिसिन के ज़रिए, इंजेक्शंस के ज़रिए मतलब पेशेंट को जो है ट्रीट किया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड द कीमोथेरेपी। एंड रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि रेडियोथेरेपी में मतलब रेडिएशंस के ज़रिए कैंसर का जो पेशेंट है उसको ट्रीट किया जाता है, शुआएं उसको लगवाई जाती हैं जिसके ज़रिए कैंसर के सेल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस वजह से इसको हम रेडियोथेरेपी में भी यूज़ करते हैं। कौन सी ब्रांच को? न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। उसके बाद फिर आगे आ जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी खुराक को महफूज करने में किस तरीके से न्यूक्लियर केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी अब सपोज करें आपने कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करना है, किसी भी फूड को, किसी भी सब्जी को, किसी भी फल को आपने जो है प्रिजर्व करना है, महफूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उस पर केमिकल्स का यूज़ करेंगे। और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे क्या है कि रेडिएशंस फॉल आउट करवाएंगे। सपोज करें कि एक कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है जो कि उसको चाहिए इन्वायरमेंट ठंडा, लेकिन अवेलेबल आपके पास कौन सा इन्वायरमेंट है? जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज करें कोई भी ऐसी सब्जी है या फल है जो कि गर्मी के में ज़्यादा मतलब होने से वो ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए हम कौन सा टेम्परेचर एडजस्ट करें कि वो ठीक रहे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ऐसा टेम्परेचर यानी कूल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें क्या है रेडिएशंस की फॉर्म में, यानी जो सपोज करें एसी अगर हम किसी भी रूम में लगवाते हैं तो क्या करता है, बाहर से जो रेडिएशंस होती हैं वो गर्म रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर आगे हमें जो हवा मिल रही होती है वो किस फॉर्म में होती है? मतलब कूल फॉर्म में होती है, ठंडी होती है। इसी तरीके से इन चीज़ों को, खुराक को, किसी भी चीज़ को जो प्रिजर्व किया जाता है उसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जो ब्रांच है मतलब केमिस्ट्री की वो इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि अगर गर्म या सर्द माहौल चाहिए तो हम उसको जनरेट करके उस खुराक को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब उसके बाद है सेकेंड लास्ट ब्रांच इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंट आप किसे कहते हैं? आपको पता होगा। इन्वायरमेंट हम कहते हैं कि माहौल, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है तो माहौल में जो तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी हमारी जो कंपोनेंट्स हैं इन पूरे इन्वायरमेंट के, एंड उसके अलावा जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है कि अब सपोज करें कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बाहर जो मतलब सड़कों पे जो पॉपुलेशन होती है, जिस तरह बसों का धुआं हो गया, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं हमारी एटमॉस्फेयर को, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या करेंगी, अपना असर दिखाएंगी, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगी। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ऐसी तमाम स्टडीज़, ऐसे तमाम फैक्टर्स जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी हम व्हीकल्स की वजह से हमारे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से जो पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट हो रहा है वो तमाम स्टडी जो है दैट विल बी स्टडी इन द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है जी। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो तो इसी तरीके से आपको पता है कि इन्वायरमेंट में जो अगर हमने टेम्परेचर को देखना है कि आपके एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना है तो वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गिना जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने टेम्परेचर काउंट डाउन करना हो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट से रेलेवेंट होंगी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं, उन तमाम चीज़ों की भी जो स्टडी है वो किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। इस वजह से इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी माहौल के जो कंपोनेंट्स हैं, माहौल के जो खुदुखाल हैं वो किस तरीके से इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं और हमारी जो इंसानी ज़िंदगियाँ हैं वो माहौल के ऊपर क्या असर डाल रही हैं, उन तमाम चीज़ों की जो स्टडी होगी वो स्टूडेंट्स की इसमें इंक्लूड होगी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में होगी। अब ये भी ब्रांच जो है केमिस्ट्री की रिलेट करती है बायोलॉजी से, जियोलॉजी से, इसी तरीके से इकोलॉजी से, सॉयल एंड वाटर से। ठीक है। अब उसमें अगर देखें बायोलॉजी में हम क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लाजमी नहीं लिविंग थिंग, इसमें हम बायोलॉजी में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी लाइक प्लांट्स होगी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जियोलॉजी में क्या होता है कि हम ज़मीन की साख के बारे में पता करते हैं। इसी तरीके से सॉयल एंड वाटर यानी पानी और ज़मीन का में जो ख़राबियाँ हैं या उनकी वजह से जो ख़राबी पैदा हो रही है हमारे माहौल के अंदर, वो तमाम स्टडी जो है वो कौन सी ब्रांच में होती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में होती है। द लास्ट वन ब्रांच इज़ द स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है। कौन सी है? एनालिटिकल केमिस्ट्री।
अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं और सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस एंड सेपरेशंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सेपरेशन कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन और एनालिसिस किन किन का कर रहे हैं? कंपाउंड्स का जिनके हम सैंपल लेना चाह रहे हैं। यानी अगर आपने किसी भी चीज़ का सैंपल लेना है, किसी भी कंपाउंड का कोई सैंपल लेके आप उसकी जब सेपरेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसके अंदर? लैब के अंदर, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड द एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ the samples of different compounds can be done is called the analytical chemistry। अब उसके बाद इसके जो बेसिकली हैं वो टू टाइप्स के एनालिसिस हैं। फर्स्ट वन कौन सा है? वो क्वालिटेटिव है एंड सेकंड वन इज द क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से ही आपको पता चल रहा है, क्वालिटेटिव से मुराद क्वालिटी, क्वालिटी से निकला हुआ वर्ड है क्वालिटेटिव, एंड क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटी से निकला है। अब क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं? क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम आप क्वालिटी को चेक करते हैं कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी कैसी है, किसी भी सैंपल की क्वालिटी कैसी है। एंड क्वांटिटेटिव में आप क्या करते हैं? क्वांटिटी को चेक करते हैं। अब अगर इसकी मैं बात करूं क्वालिटेटिव, सपोज करें आपने सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, उसका सैंपल को आपने एनालाइज करना है किसके अंदर? लैब के अंदर। तो जब आप इसकी क्वालिटी देखेंगे कि इसकी क्वालिटी ये किस तरह का मतलब कंपाउंड है, इसकी जब आप क्वालिटी चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब इसकी कितनी टाइप्स हैं बेसिकली क्वालिटेटिव केमिस्ट्री की? एनालिसिस हैं बेसिकली इसके आगे दो तरह के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है जी। अब क्वालिटेटिव में हमने कहा हम क्वालिटी चेक करते हैं किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सैंपल की, कि इसकी क्वालिटी क्या है। अब उसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं? क्वांटिटी को चेक करते हैं कि हाउ मच परसेंटेज इज प्रेजेंट, और कितनी अमाउंट आप उस सब्सटेंस के ले रहे हैं। सपोज करें मैं कह रहा हूँ मैंने 15 ग्राम जो है वो ली है सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की जब मैंने 15 ग्राम लिया है, दैट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब मैंने कहा है कि NaCl जो है उसकी मैं क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, यानी इसकी क्वालिटी, इसका कलर कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है, तो दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो स्कोप की जब हम बात करेंगे बेटा, स्कोप की जब हम बात करते हैं तो स्कोप में हम देखते हैं इन्वायरमेंटल कुछ स्टडीज़ भी आ जाती हैं। इसके अलावा क्लिनिकल और वाटर सिस्टम में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में होती हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि अगर वाटर सिस्टम की अगर आप बात करें या क्लिनिकल पर्पज़ की बात करें, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर आप क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड जो होते हैं उनका जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं कि किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, इसकी कितनी अमाउंट है, तो डैट इज द क्लिनिकल पर्पज ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड को। इसी तरीके से अगर हम बात करें वाटर सिस्टम की, कि आप अगर सपोज करें हमने अपने घर का या किसी भी जगह का पानी चेक करवाना है कि ये पीने के काबिल है या नहीं है, तो उसको हम लैब के अंदर जब उसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे, दैट विल बी द एनालिसिस। वो एनालिसिस फिर क्वालिटेटिव होगा और क्वांटिटेटिव भी होगा कि इसमें कितनी परसेंटेज है केमिकल्स की या कितने परसेंट ये प्योर है, दैट विल बी द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और उसका जो कलर है, वो स्मेल है, उसकी जो टेस्ट है वो कैसा है, दैट विल बी द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना वॉइस मैसेज व्हाट्सअप के ज़रिए करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल लाव इंस्टीट्यूट बज़्म सुखन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह।